हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीकानेर जंक्शन आ गए हैं। बीकानेर स्टेशन पहुंच गए हैं, रेलवे स्टेशन। तो जो बीकानेर जो शहर है वो राव बीकाजी ने इस्टेब्लिश किया था 1498 में। उसके पहले ये पूरा एक बैरन लैंड था जिसको जंगलादेश के भी कहा जाता है। इसलिए बीकानेर के राजा को जंगल देश बात का बादशाह भी कहते हैं। और बीकाजी जो थे वो सन थे, बेटे थे राठौर राजपूत क्लैन के और फाउंडर ऑफ जोधपुर, और जिन्होंने जीता था राजस्थान का बहुत सारा एरिड एरिया जो सेमी ड्राई एरिया है। तो ये उस वंश के को बिलोंग करते हैं। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि बीकाजी अपने जो चाचा कंदमल के साथ मिलकर उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। तो एक बार जब ये दरबार में थोड़ा लेट पहुँचे और इनके पिताजी राव जोधा, उनका दरबार था, तो दरबार में थोड़ा लेट पहुँचे और अपने राव जोधा को प्रणाम कर अपने चाचा के कान में कुछ बात करने लगे। इससे राजा ने राव जोधा जी ने व्यंग में कहा कि लगता है चाचा भतीजा कोई नए राज्य को विजय करने की योजना बना रहे हैं। इसको सुनकर दोनों चाचा भतीजा दोनों दरबार से उठकर चले गए और बीकानेर राज्य की स्थापना की। तो ऐसा इसकी मान्यता है। और 1478 में बीकाजी ने एक फोर्ट का निर्माण कराया था जो कि अभी खंडहर है। बट उसके 100 साल बाद जूनागढ़ फोर्ट, जो कि सिटी से बीकानेर सिटी से 1.5 किलोमीटर दूर है, उसका निर्माण किया। और जो आज भी उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है और उसको टूरिस्ट के लिए ओपन किया हुआ है। तो अभी हम लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। ये मोती भवन गेस्ट हाउस है जो कि रेलवे स्टेशन से 5-10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और इसके अंदर चलते हैं। तो इसकी भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसमें 2 रूम एसी एंड नॉन एसी एकोमोडेशन देते हैं। और 450 रुपीज़ चार्जेस है फॉर नॉन एसी रूम और 700 फॉर एसी रूम। तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग yatradham.org से कर सकते हैं। और अभी ये यहाँ पे रिसेप्शन है और अभी हम लोग अपने रूम की तरफ चलते हैं। तो इसमें ट्विन बेड, फैन, एसी और अटैच टॉयलेट, अटैच बाथरूम सब प्रोवाइड किया हुआ है। और तो यहाँ पे ये अटैच टॉयलेट, अटैच बाथरूम है। तो हम लोग यहाँ से गंगा राजकीय संग्रहालय म्यूज़ियम में गंगा जी के वहाँ पे घूमने के लिए आए। तो ये जो जनरल महाराजा गंगा सिंह थे 1887 टू 1943 इनका टाइम पीरियड था। और ये ब्रिटिश के फेवरेट थे और इन्होंने सर्व किया था इम्पीरियल वॉर कैबिनेट में और ब्रिटिश को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वॉर में असिस्ट भी किया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो इन्होंने गंगा निवास पैलेस, जिसको लालगढ़ पैलेस, अपने पिता के ऑनर में बनाया और 1902 में जूनागढ़ फोर्ट से वहाँ पे रहने के लिए शिफ्ट हो गए। तो ये गंगा जी का एकोमोडेशन के बारे में। और
गंगा जी जो थे वो बहुत ही काफ़ी प्रतापी राजा थे और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। ब्रिटिशर्स के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे और इन्होंने काफ़ी काम किया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ में, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन। तो यहाँ पे इनके गंगा जी का जीवन के बारे में सब डिटेल से वर्णन किया गया है। और कॉमर्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रोड्स एंड रेलवेज, ट्रेड, तो इन सब में उन्होंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बीकानेर को काफ़ी डेवलप किया। तो सर राव गंगा जी ने जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस में जाके सर्व किया था, ब्रिटिश रॉयल फैमिली को भी इन्होंने कई अपनी ऑफिशियल कैपेसिटीज़ में सर्व किया। और ये जो वर्साई की ट्रीटी थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन की थी, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे 1919 में। और लीग ऑफ नेशंस और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। और तो ये जो बिल्डिंग है, ये जहाँ पे अभी ये म्यूज़ियम बनाया गया है, गंगा स्टेट म्यूज़ियम, तो ये जो थी ये बिल्डिंग बनाई गई थी महाराजा करनी सिंह जी के द्वारा इन 1954 में इसको ओपन किया गया। और ये उनका पूरा फैमिली ट्री है महाराजा बीका सिंह जी का। और तो महाराजा करनी सिंह जी ने ये म्यूज़ियम बनवाया था जिसमें कि म्यूज़ियम, पब्लिक लाइब्रेरी, टाउन हॉल, और इसको ओपन किया गया महाराजा करनी सिंह के द्वारा 1954 में। ये जो गन है ये गिफ्ट की गई थी इंडियन आर्मी को के द्वारा इन ऑनर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बीकानेर स्टेट इन देयर कॉमन एफर्ट्स। तो बीकानेर आर्मी के कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ करके उनको इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो गन है ये भेंट की गई थी। तो ये भी यहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई है। और इसको ये राजा का जो समय का चित्रण किया गया है और उनके लाइफ की पेंटिंग्स और फ़ोटोज़ जो हैं वो सब डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। ये उस समय के बर्तन और ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो था इसको कंस्ट्रक्ट किया था कंवर जसवंत सिंह ऑफ दौलसर अंडर टेक्निकल सुपरविजन ऑफ स्टेट PWD। और इसके जो फंड्स जुटाए गए थे वो श्री गंगा सिंह जी मेमोरियल फंड्स और सेविंग ऑफ गंगा गोल्डन जुबली सब्सक्रिप्शन फंड जो कि बीकानेर के लोगों द्वारा सब्सक्राइब किए गए थे, तो उसके फंड से इस म्यूज़ियम का निर्माण करा गया। और गंगा सिंह जी के जो बेटे थे लेफ्टिनेंट जनरल सर सदूल सिंह, वो कर्नल थे रेजिमेंट ऑफ सेकंड लैंसर्स में। तो उन्होंने 1949 में मर्ज किया अपना जो बीकानेर स्टेट था, तो यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने मर्ज किया और उनकी 1950 में उनकी डेथ हो गई। ये उनके हथियार है उस समय के, ये पूरी ड्रेस है। और जो उनके बेटे थे महाराजा करनी सिंह, वो लालबाग पैलेस में एक सूट में रहते हैं जिसको कि कन्वर्ट कर दिया गया है हेरिटेज होटल। और 1971 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया टू रिमूव द पोजीशन ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर राइट टू प्रिवी पर्सेस पेमेंट्स। तो इस तरह वो जो महाराजा करनी सिंह है वो लास्ट बीकानेर के रूलर रह गए। और ये जो हॉल था इसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 1938 में किया गया था, तो और उसके बाद उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। महाराजा गंगा सिंह जी ने जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया था 1938 में, वो यही किया था। और ये जो है ये एम्यूनिशंस जो है ये डिस्प्ले में रखे हुए हैं।
ये सब पिस्टल्स और राइफल्स हैं। इसमें कैमल के ऊपर से बैठ के फायर करने वाली। तो बीकानेर स्टेट था जिसने कैमल रेजिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन आर्मी में। गंगा रसीला रिसाला जिसका नाम था, बीकानेर स्टेट का, और उसने इंपीरियल आर्मी को सर्व किया था। कैमल रेजिमेंट थी ये। अभी बीएसएफ में एक रेजिमेंट है जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिवीज़न है उसमें, जिसमें कैमल्स अभी भी सर्व करते हैं। ये महारानियों का, और ये उनके डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो कि डिस्प्ले में रखे हुए हैं। ये उनके ज्वेलरी बॉक्सेस और सब है।